त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम की नैया पार लगाई थी और इस युग में भगवान राम की कृपा उनकी नैया पार जरूर लगाएगी। आप सबसे अपील करेंगे, लोकतंत्र में जनार्दन के रूप में आप स्वयं हैं, इसलिए इस नैया को पार करने में अपना योगदान दे दीजिए भैया। कि मुकेश सहनी को हमें यहां से भारी बहुमत से, सिमरी बख्तियारपुर से भारी बहुमत से इस नाव चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजना है। अब सही दल में आए हैं और सही जगह आए हैं। त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम की नैया पार लगाई थी और इस युग में भगवान राम की कृपा उनकी नैया पार जरूर लगाएगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, ये सहरसा भी तो मिथिलांचल का ही एक भाग रहा है और मिथिलांचल मां जानकी का मायका है, यानी पूरा बिहार ही मां जानकी के मायके के रूप में विख्यात है। तो स्वाभाविक रूप से जो 500 वर्षों की एक तीस थी, जिसके लिए हर राम भक्त लड़ता था, हमारे पूज्य संतगण जिसके लिए संघर्ष करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो, वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। देखना, हमारे यहां ये कहा जाता है कि अगर किसी ने कोई उपकार किया है तो उस उपकार को पूरा करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित किया जाता है। और आज तो यहां पर साक्षात केवट की नैया ही यहां सामने आ गई है आपके सामने। कभी भगवान राम को इस नैया ने पार किया था और आज आप सबसे अपील करेंगे, लोकतंत्र में जनार्दन के रूप में आप स्वयं हैं, इसलिए इस नैया को पार करने में अपना योगदान दे दीजिए भैया। ये मुकेश सहनी आपके बीच में भाजपा, जदयू और हम पार्टी सभी के सहयोग से आपके बीच में आए हैं और आप सबका समर्थन प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरी अपील होगी, सहरसा जनपद में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सहरसा से श्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। और मेरी अपील होगी, आप सभी लोग जहां भी वीआईपी से, भाजपा से, जदयू से और हम पार्टी से जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी को हम लोग अपना समर्थन दें। आप लोग सभी समर्थन देंगे? सभी लोग अगर समर्थन देंगे, एक बार हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, किसान, सभी लोग ये बाउंड्री वाल पे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बाउंड्री वाल में बैठ के रक्षक के रूप में काम करिए। बोलिए कि हम लोग सब समर्थन करने जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो समर्थन दिया। अपील है, देखना, क्वारंटीन में थे श्री मुकेश सहनी जी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी और चुनाव भी दोनों एक साथ लड़ा जा रहा है और उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा। हो सकता है घर घर में जा पाए हो, लेकिन भाइयों बहनों, आपके पास स्मार्टफोन है, इस फोन का इस्तेमाल करिए। अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने शुभचिंतक को एक एक कॉल करके या एसएमएस करके उनको बताइए कि मुकेश सहनी को हमें यहां से भारी बहुमत से, सिमरी बख्तियारपुर से भारी बहुमत से इस नाव चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजना है। एक अपील और दूसरा,
सहरसा से श्री आलोक रंजन झा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर है। मेरी आप सबसे अपील है कि इन्हें भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजने के लिए आप सभी युद्ध स्तर पर लगे। कल चुनाव प्रचार बंद होगा, 7 को चुनाव अंतिम चरणों में संपन्न होगा और लोकतंत्र की ताकत का एहसास भाइयों बहनों आप जरूर कराएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम दे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।